गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल सॉल्यूशन। वीडियो देखने से पहले बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे तो जो भी वीडियो इस पर डालेंगे हम तुरंत आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा कॉम्प्लेक्स मशीन। अभी तक हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में पढ़े थे पार्ट 2 में सिंपल मशीन। तो हम ये पार्ट 3 हमारा वीडियो है, तो पार्ट 3 में हम कॉम्प्लेक्स मशीन के बारे में पढ़ेंगे। तो कॉम्प्लेक्स मशीन क्या होता है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा आपके सिंपल मशीन्स अटैच होते हैं, ज्वाइंट होते हैं, वो एक बड़ी मशीन का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम कॉम्प्लेक्स मशीन कहते हैं। एकदम सिंपल वर्ड में मैंने आपको ये समझा दिया। तो चलते हैं आगे। हम टॉपिक हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा एनर्जी। टॉपिक क्या है हमारा? एनर्जी। तो एनर्जी होता क्या है पहले समझिए। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या होता है? काम करने की जो क्षमता होती है बॉडी में, उसको हम एनर्जी कहते हैं। तो किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। बिना एनर्जी के हम किसी भी काम को कंप्लीट नहीं कर सकते, यानी कि बिना एनर्जी के वर्क होगा ही नहीं। ठीक है ना? तो वर्क के लिए क्या चाहिए आपको? एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तभी तो हम फोर्स लगाएंगे। मान लीजिए हमको फोर्स लगाना है, इसके पहले हमने फोर्स किया, फोर्स पढ़ा था। तो नाउ यू नो दैट व्हेन एवर फोर्स इज अप्लाइड वर्क इज डन। जब हम कहीं पे किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स लगाते हैं तो वो वर्क कंप्लीट कर लेता है। ठीक है ना? लेकिन फोर्स लगाने के लिए हमको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एनर्जी आपको मिलती कहाँ से है? फूड से मिलता है। एनर्जी कहाँ से मिलती है हमको? फूड से मिलती है। ठीक है ना? तो आगे देखिए, व्हीकल सच एज कार, बस एट्सेट्रा, ये जो गाड़ियाँ आपकी चलती रहती हैं, रोड पे चलती हैं, तो रोड पे ये जो मूव करती हैं गाड़ियाँ, इनको मूव करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो इनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो इनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? फ्यूल से मिलता है। फ्यूल क्या है आपका? जैसे पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, सीएनजी है, एट्सेट्रा। ठीक है ना? तो ये सब क्या है? आपके फ्यूल्स होते हैं। प्लांट्स को भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। प्लांट्स को एनर्जी कौन सी चाहिए? किस एनर्जी का यूज़ करते हैं प्लांट्स? सोलर एनर्जी को यूज़ करते हैं, सनलाइट एनर्जी यूज़ करते हैं ना। तो सनलाइट को यूज़ करके प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, जिससे उनको एनर्जी मिलती है। ठीक है ना? तो बिना सन के अर्थ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। बिना सन के अर्थ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है? इसलिए जो मेन सोर्सेज है एनर्जी का, वो क्या है आपका? सन है। सन इज़ द लार्जेस्ट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इसको हम मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं। बिना सन के अर्थ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हम लोगों का सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो इसको स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि ये सारे टॉपिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इनको आप अच्छे से समझिएगा, वीडियो को देखिए, और वीडियो को देखने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो ठीक है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और आप न्यू यूज़र हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो पे के नीचे ठीक रेड कलर का बटन होगा जिस पे सब्सक्राइब लिखा रहेगा, और उस पर आप क्लिक करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में प्रेस कर लेंगे बेल आइकन को, जिससे आपको तुरंत उससे नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है? तो चलिए सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे स्टार्ट करते हैं इसको। तो बिसाइड द सन, सन के अलावा, ठीक है, सन के बजाय और भी बहुत सारे टाइप्स के एनर्जी होते हैं, जैसे विंड, मूविंग वाटर, कोल, पेट्रोल, वुड, केरोसिन एट्सेट्रा आर आल्सो सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये सब भी क्या है? हमारे सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। द एटम एंड द हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ
एटम हो गया, नीचे अर्थ के नीचे जो एटम्स होते हैं, एटम तो सभी में पाए जाते हैं। अर्थ पे कोई भी चीज़ आप देखोगे, हाथ में उठाओगे तो वो किसी न किसी चीज़ से बना है, ठीक है ना, किसी न किसी चीज़ से बना है। तो उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो क्या है, आपका एटम है। एटम से ही सारी चीज़ें बनी हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ओके, तो द हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ प्रोवाइड अस जियोथर्मल एनर्जी। अर्थ के नीचे अंदर से भी जो हॉट पोर्स होता है, पढ़े हो ना, जो हॉट होता है वो क्या है, आपका कोर होता है ना। अर्थ का जो, अर्थ के थ्री पार्ट्स हैं, क्रस्ट, मेंटल और सबसे बीच वाला सेंटर पार्ट जो होता है वो क्या है, आपका कोर, जो बहुत ही गर्म रहता है। तो अर्थ से हमको जियोथर्मल एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट है आपका फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ साइंस, साइंस के नियमों के अनुसार, साइंस के रूल के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना तो प्रोड्यूस किया जा सकता है, ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, और ना ही उसको हम फिनिश कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक काम हो सकता है बस केवल कि इट में बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसको हम एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं बस केवल, लेकिन हम उसको पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते, फिनिश नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, और ना ही प्रोड्यूस कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इन इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक मोटर्स जो होते हैं उनमें, उसमें जो इलेक्ट्रिक मोटर्स होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। तो एनर्जी हैज़ मेनी फॉर्म्स लाइक हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट्सेट्रा। तो एनर्जी के भी डिफरेंट फॉर्म्स हैं यहाँ पे। फर्स्ट आपको हम बताएंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बेटा, जब कोई भी ऑब्जेक्ट को स्टोर करके या रख दिया जाए, कहाँ पे, बिल्कुल टॉप पोर्शन पे, बहुत ऊंचाई पे रख दिया जाए, तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो ध्यान दीजिएगा, देखते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे काम करता है। ये देखिए, पोटेंशियल एनर्जी बुक में आपको फिगर दिया गया है। पोटेंशियल एनर्जी में, फॉर एग्जांपल, अ बाइसिकल एट द टॉप ऑफ अ माउंटेन पजेजेस पोटेंशियल एनर्जी। इसमें क्या, कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। नेक्स्ट है आपका बेटा काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी ड्यू टू लाइन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। जब कोई भी ऑब्जेक्ट आपका मूव पोजीशन में आ जाता है, मोशन में आ जाता है, मूव करने लगता है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। तो सभी मूविंग ऑब्जेक्ट्स में कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी टूगेदर, दोनों को साथ साथ मिला के हम क्या कहते हैं, एक सिंपल वर्ड में मैकेनिकल एनर्जी, इसी को कहते हैं। तो जिसमें पोटेंशियल एनर्जी हो और साथ ही आपका मूव कर रहा हो और काइनेटिक एनर्जी भी उसमें प्रेजेंट हो, तो दोनों को मिला के उसी को हम क्या कहेंगे, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका मस्कुलर एनर्जी। तो मस्कुलर एनर्जी क्या होता है, देखिए, जो मस्कुलर एनर्जी होती है, ये एनर्जी स्टोर होती है हमारे मसल्स में। किस में स्टोर होता है, मसल्स में। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाते हैं तो उठाने के लिए हमारे जो, किससे उठाएंगे भाई, हाथ से उठाएंगे, तो हाथों में हमारे जो एनर्जी होती है वो कौन सी एनर्जी होती है, मस्कुलर एनर्जी, क्योंकि वो एनर्जी यूज होती है किससे, मसल्स के थ्रू, ओके। और नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा आपका हीट एनर्जी। अब हीट एनर्जी बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिएगा कि हीट एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग वुड, कोल एंड अदर फ्यूल्स। जब किसी भी फ्यूल्स को हम जलाते हैं तो उससे हमको हीट एनर्जी मिलती है। तो द सन आल्सो गिव्स अस हीट एनर्जी, सन से भी हमको हीट एनर्जी मिलती है। हीट का मतलब क्या होता है, गर्मी। हीट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे गर्मी से रिलेटेड है ये। जब हमको ठंडी लगती है, देखिए, तो हम लोग धूप में बैठ जाते हैं, उससे हमको धूप की गर्मी, सन की गर्मी से सनलाइट जब हमको मिलता है, सनलाइट हमारे बॉडी पे पड़ता है, तो हमारी बॉडी क्या हो जाती है, हीट मिलती है उससे, तो उसको हम क्या कहेंगे, हीट एनर्जी। यही आपका हीट एनर्जी है। तो इसी हीट एनर्जी से ही आपका भोजन पकता है गैस पे।
बिना हीट के फूड आपका पक नहीं सकता है, पका नहीं, बिना ऐसे ही बिना आग जलाए अगर आप गैस को ना जलाओ, चूल्हे को, और ऐसे ही रख दो तो क्या फूड पक जाएगा? नहीं पकेगा, कभी नहीं पकेगा जब तक उसको हीट एनर्जी नहीं मिलेगी। गीजर्स एंड हीटर्स से भी हमको हीट एनर्जी मिलती है, ये भी हमको इससे हीट एनर्जी देते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, बट लेकिन गीजर्स एंड हीटर्स यूज फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी, ये जो है आपके इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से रन करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा आपका केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी पहले से ही फ्यूल्स में स्टोर होता है केमिकल के रूप में, और बाद में फिर वो केमिकल एनर्जी आपका चेंज हो जाता है किस में, किसी भी फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, चाहे वो लाइट एनर्जी में हो, चाहे वो हीट एनर्जी में हो, या फिर मैकेनिकल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट था। तो इसके आगे बेटा हम नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले ये आपको फिर से एक बार बताना चाहेंगे कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे, और भी इंसिस्ट करेंगे और लोगों को भी ये वीडियो दिखाएं, उनके मोबाइल में ओपन करके चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।